सो हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 1.2। इसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है 140। इसका मतलब है कि 140 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 70 बार। फिर 2 से देंगे, कितनी बार जाएगा? 35 बार। अब देंगे इसमें 5 से, कितनी बार जाएगा? 7 बार। अब देंगे 7 से, कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 का वर्ग इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। इसी का दूसरा पॉइंट है 156। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 से 1 में देंगे, नहीं जाएगा। 15 में देंगे, 7 बार चला जाएगा। कितने बचेंगे? 1 16 हो गए। 2 से 8 बार कैंसिल। फिर 2 से देंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18। फिर 3 से देंगे, 3 और ये 9। फिर ये 13 से कट जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? यानी कि 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 3 इंटू 13। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है 38 25। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस संख्या में 3 से भाग जाएगा। सबसे पहले 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। फिर 8 में देंगे, 3 का कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 दूनी 6, कितने बचेंगे? 2। यहाँ पर 2 रखेंगे तो 22 हो जाएंगे। फिर 3 का देंगे 22 में, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 15 हो जाएंगे। 3 पंजे 15। फिर 3 से कट जाएगा, देखते हैं। 3 से काटेंगे, 1 में तो नहीं जाएगा। 12 में देंगे तो 3 चौके 12। इसमें देंगे 7 में तो 3 दूनी 6, कितने बचेंगे? 1। ये 15 हो गए। 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट के देखेंगे। 5 से भाग देंगे तो 4 में तो नहीं जाएगा। 42 में देखेंगे, 5 8 40, कितने बचे? 2। 25 हो गए, 50 25। फिर 5 से देकर देखेंगे, 5 एकम 5, कितने बचे? 3। यहाँ पर 3 रखेंगे तो 35 हो गए। 5 का देंगे 35 में तो 7 बार जाएगा। फिर 17 से 1 बार। यानी कि 38 25 की अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 3 3 इंटू 3 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 का वर्ग इंटू 5 का वर्ग इंटू 17। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 5005। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 5005 में सबसे पहले 5 से भाग देंगे, 1 0 0 1। क्लियर है? 7 का भाग देंगे 10 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितने बचेंगे? 3। यहाँ पर रखेंगे तो ये 30 हो जाएंगे। 30 में अगर हम 7 से भाग दें तो 7 चौके 28, कितने बचेंगे? 2। यहाँ पर रखेंगे 2 तो कितने हो जाएंगे? 21। तो 7 3 21, कितने आ गए? 143। अब इसमें चला जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 1 बार जा रहा है, कितने बचेंगे? 3। और ये पहले से 3 है, कितने हो गए? 33। 11 3 33। फिर 13 से देंगे, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, यानी कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 7 इंटू 11, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13।
ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। इसी का अगला पॉइंट है 7429। ये हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले ये किससे जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। देकर देख लेना, इसमें भाग जाएगा 17 से। कितने से जाएगा? 17 से। 17 से भाग देकर देखेंगे इसमें 74 29 में 17 से भाग देंगे कितनी बार जा रहा है। ठीक है, 17 चौके 68, कितने बचेंगे? 4 में से 8 जाएंगे नहीं, 14 हो जाएंगे। 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, 17 3 51, 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, अंक उतारेंगे 9 का। 17 का 119 में भाग देंगे तो 17 7 119, कितना बचेगा? 0। यानी कि कितनी बार जा रहा है? 437 बार। 437 बार जाएगा। जाएगा 19 से। देकर देखेंगे 437 में भाग देंगे 19 से, कितनी बार जाएगा? 19 दूनी 38, कितने बचेंगे? 5, 7 लिखेंगे। 19 3 57, कितनी बार जाएगा? 23 बार। इसमें भाग जाएगा 19 से 23 बार। ये भी अभाज्य संख्या है। 23 से देंगे 1 बार, तो लिखेंगे 7429 की अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 17 19 और 23। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनके सत्यता की जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्लियर है? तो यहां पर हमने लिख दिया है दो संख्याओं का गुणन इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसका पहला क्वेश्चन है, ये दो संख्याएं दी गई हैं 26 और 91। इसमें सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर ये सिद्ध करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 से कटेगी ये 13 बार, फिर 13 से कटेगी ये 1 बार। क्लियर है? इसी प्रकार 91 का करेंगे, 7 से देंगे इसमें भाग, कितनी बार? 13 बार, फिर 13 से 1 बार। अब बात करेंगे इसके एलसीएम और एचसीएफ की। तो सबसे पहले लिखेंगे 26 के गुणनखंड कितनी है? 2 इंटू 13, और 91 के गुणनखंड कितनी है? 7 इंटू 13। क्लियर है? तो हमें निकालना है सबसे पहले इसमें एचसीएफ। एचसीएफ कौन सा होता है? जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, यानी कि 13 हो जाएगा। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम तो जानते ही हैं, जो कॉमन होता है उसे भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसे भी लिखते हैं, यानी कि 2 इंटू 7 इंटू 13, ये हो जाएगा एलसीएम। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का 13 में करेंगे तो ये हो जाएगा 182। क्लियर? ये आ गया हमारा एलसीएम और ये आ गया हमारा एचसीएफ। अब इसमें रख के देखेंगे कि क्या हमारा उत्तर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी है हमारी? 26 और 91। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 2366। अब देखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना आ रहा है हमारा? 13, तो लिखेंगे 13 इंटू एलसीएम कितना आ रहा है? 182। इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनका मल्टीप्लाई भी कितना आ रहा है? 2366। यहां पर देखेंगे इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर भी इतना ही आ रहा है और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पर भी इतना ही आ रहा है। तो लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणन इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर आ रहे हैं। प्रूव्ड हो गया। इसी का अगला क्वेश्चन है 510।
और 92। इसमें भी हमें यही सिद्ध करना है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणन इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो सबसे पहले इसकी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 510 के निकालेंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, कितनी बचेगा 1, 11 हो गए, 2 पंजे 10, कितनी बचा 1, 2 पंजे 10। अब देंगे इसमें 3 से, 3 अट्ठे 24, कितना बचेगा 1, 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब 5 से देंगे, 5 एकम 5, कितने बचेंगे 3, 35 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35, 17 से ये एक बार। क्लियर। अब ऐसे ही 92 का देखेंगे, 2 से, 2 चौके 8, कितना बचा 1, 2 छिक्के 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर ये 23 से हो जाएगा, क्योंकि 23 है अभाज्य संख्या। तो लिखेंगे 510 की अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, और 92 के हो जाएंगे 2 इंटू 23। तो अब निकालेंगे हम इसका HCF। क्या निकालेंगे, HCF। तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2, और कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब निकालेंगे LCM, यानी 2 को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बाकी की सभी संख्या को लिखेंगे। एक और 2 है, फिर है 3 इंटू 5 इंटू 70 इंटू 23। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 23,460। इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना हो जाएगा 23,460। अब उत्तर की जांच करेंगे। क्या करेंगे, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो कितना है, पहली संख्या है 510, दूसरी संख्या कितनी है 92। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 46,920। क्लियर। अब करेंगे HCF इंटू LCM। HCF कितना आया है हमारा 2 इंटू LCM कितना आया है 23,460। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई भी 23,920 आ जाएगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। क्लियर। ये हमारी राइट हैंड साइड, हमारा ये हो गया प्रूव्ड। इसी का अगला भाग है 336 और 54। तो सबसे पहले इसकी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 336। 2 से भाग देंगे, 1 बचा 13 हो गए, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 से देंगे 7 बार, फिर 7 से 1 बार, यानी कि 336 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की कितनी है 1 2 3 4, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। क्लियर। अब देखेंगे 54 के, किसके देखेंगे 54 के। करेंगे 2 से 27 बार, फिर 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार और 3 से 1 बार, यानी कि 54 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। तो सबसे पहले निकालेंगे हम HCF। HCF कौन सा होता है, जो कॉमन होता है, यानी कि 2 मिल रहा है तो लिखेंगे 2, और क्या मिल रहा है यहाँ पे 3 मिल रहा है तो लिखेंगे 3। क्लियर। और तो कुछ नहीं मिल रहा है तो HCF हो जाएगा हमारा 6। अगर यहीं पर हम LCM की बात कर रहे हैं तो LCM हो जाएगा, सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिखेंगे 2 इंटू 3। अब जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 1 और बचा है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे
तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 3024। क्लियर? यानी कि एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएम कितना है 3024। तो सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना है, तो लिखेंगे उत्तर की जांच। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या कितनी है 336, लिखेंगे 336 इंटू 54, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18,144। इसी प्रकार जब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे तो राइट हैंड साइड क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है 6, तो लिखेंगे 6 इंटू एलसीएम कितना है, एलसीएम दिया है हमारा 3024, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 18,144, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, इसमें निकालने हमें एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 12 के, कितने हो जाएंगे 2 से कैंसिल करेंगे 6 बार, फिर 2 से करेंगे 3 बार और फिर 3 से करेंगे 1 बार। तो 12 के कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार 15 के करेंगे, 15 के करेंगे तो 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। तो 15 के कितने हो जाएंगे 15 के हो जाएंगे 3 इंटू 5। क्लियर? इसी प्रकार 21 के करेंगे, 21 के करेंगे तो इसके हो जाएंगे 3 से करेंगे 7 बार और 7 से 1 बार। तो 21 के हो जाएंगे 3 इंटू 7। इसमें हमें निकालना है सबसे पहले एचसीएफ, तो लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 3 मिल रहा है, यहाँ पर 3 मिल रहा है और यहाँ पर भी 3 मिल रहा है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले तो उसे लिखेंगे जो मिल रहा है यानी कि 3, अब उसे भी लिखेंगे जो नहीं मिला है 2 इंटू 5 इंटू 7। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2 का 5 में करेंगे 10, 10 दूने 20 या 60, 60 का 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 420। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ और ये हो गया हमारा एलसीएम। इसी का अगला पॉइंट है 17, 23 और 29। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहां से देखेंगे 17 को हम केवल और केवल 17 से ही विभाजित कर सकते हैं। तो 17 का क्या हो जाएगा 17 का हो जाएगा 17। 23 को हम केवल और केवल 23 से ही विभाजित कर सकते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो 23 का क्या हो जाएगा 23 ही रहेगा। इसी प्रकार 29 को भी हम केवल और केवल 29 से ही विभाजित कर सकते हैं। तो 29 का क्या हो जाएगा 29 का भी हो जाएगा 29। अब यहाँ पर निकालेंगे हम एचसीएफ। क्या निकालेंगे एचसीएफ। यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है तो वहां पर क्या होता है हमारा एचसीएफ 1। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा जो मिल रहा है उसे भी लिखते हैं, नहीं मिल रहा है उसे भी लिखते हैं। तो 23 और 29 11,339। अगला क्वेश्चन है 8, 9 और 25। इसका भी हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम 8 के गुणनखंड करेंगे 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार, यानी कि 8 के कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी प्रकार 9 के करेंगे तो 9 में भाग देंगे 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो 9 के कितने हो जाएंगे 3 इंटू 3। इसी प्रकार 25 के करेंगे, 25 के कितने हो जाएंगे 5 से 5 और फिर 5 से 1। तो यहाँ पर 25 के करेंगे तो 25 के हो जाएंगे 5 इंटू 5। कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1। और एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2
तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। तो ये हो गया हमारा एलसीएम और ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एचसीएफ दिया है 306 और 657 का 9 और हमें 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणन इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर है? दो संख्या यानी कि एक संख्या ये, दूसरी संख्या ये, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर? दो संख्या कौन कौन सी हैं? 306 इंटू 657 इक्वल टू एलसीएम ज्ञात करना है हमें। एलसीएम हमें ज्ञात करना है यानी कि एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम हमें ज्ञात करना है तो लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 9, तो 9 का इसमें भाग चला जाएगा। एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से इसमें भाग देंगे, 9 3 27, कितने बचेंगे 3, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 36 हो गई, 9 चौके 36, तो ये हो जाएगा 34 इंटू 657। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22,338। यही होगा हमारा आंसर, यानी कि एलसीएम इक्वल टू 22,338। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये जांच करना है कि ये कभी 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी कि इसका इकाई का अंक कभी 0 हो सकता है। तो आंसर होगा नहीं। नहीं क्यों होगा? क्योंकि 0 अंक होने के लिए संख्या में 10 का होना जरूरी है, यानी कि उसके फैक्टर 2 और 5 का होना जरूरी है। क्लियर? तभी इसका इकाई का अंक कितना बनेगा? 10 बनेगा। अब यहां पर देखेंगे, इसके अगर फैक्टर किए जाए तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 3 की पावर n। यहां पर n क्या है? n एक प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 अनंत तक मान के चलेंगे। यहां पर अगर हमने n बराबर 1 रख दिया तो आंसर कितना आएगा? 6। n बराबर 2 रख दिया तो 6 स्क्वायर यानी कि 36। n बराबर 3 रख दिया तो 6 क्यूब यानी कि 216। इसका मतलब है कि इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, यानी कि ये 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त होने के लिए इसके गुणनखंड 2 और 5 0 पर समाप्त होने के लिए इसके गुणनखंडों में 0 पर समाप्त करने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का होना कंपल्सरी है। अब यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ये कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे यदि संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होती है तब यह 5 से विभाजित होगी। 0 पर समाप्त होगी तब कम से कम 5 से विभाजित होगी, अर्थात 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड होंगे जिसमें 5 का होना जरूरी है। परंतु यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 6 की घात n के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 2 इंटू 3। अतः 6 की घात n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि संख्या इतनी और इतनी भाज्य संख्याएं हैं। क्यों? ये सिद्ध करना है कि ये संख्याएं भाज्य है, लेकिन क्यों है ये सिद्ध करना है। क्लियर? तो सबसे पहले इस संख्या को लेकर देखेंगे 7
इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो 7 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 77, उसका 13 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1001 प्लस 13। इसको अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1014। इसमें 2 से भाग जा सकता है, यानी कि इसको अगर डिवाइड करें तो 1014 2 से कट रही है 507, यानी कि 507 बार। अतः संख्या 7 11 इंटू 13 प्लस 13 भाज्य है। अब इसे चेक करेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5040 प्लस 5। इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5045। अब इसमें भाग देकर देखेंगे 5045 किसी संख्या से विभाजित हो रही है कि नहीं, तो 5 से ही देख लेंगे। 5 एकम 5 0 5 नाम 45, यानी कि ये विभाजित हो रही है 5 से। इसका मतलब क्या है, संख्या 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब कोई मैदान है, उसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तब कितने समय पश्चात पुनः ये उसी स्थान पर वापस मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम एलसीएम लेते हैं। 12 और 18 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 12 और 18 का, तो 12 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 2 या 4 3 या 12। इसी प्रकार जब हम 18 के गुणनखंड करेंगे तो 18 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। और हमें लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। तो सबसे पहले तो उसे लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होता है, यानी कि यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो सबसे पहले तो हम 2 और 3 लिखेंगे। तो ये लिख दिया 2 और ये लिख दिया हमने 3। क्या बचा, एक और बचा है 2 और एक बचा है 3। इनका मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। तो आंसर कितना आ जाएगा, 36 मिनट। यानी कि 36 मिनट बाद रवि और सोनिया दोनों उसी स्थान पर एक साथ आकर मिलेंगे। क्लियर है।